Hello everyone. Hello every Hello everyone. आवाज आ रही है? हाँ भाई, अभी भी आवाज आ रहा है? हाँ अब ठीक है। इसमें पीडीएफ दूसरी लग गई। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बेटा सबसे पहले तो ये बता दो कि आपको मेरी आवाज ठीक से मिल रही है कि नहीं। यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर। और सबसे पहले मैं अपने सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ, भाई राधे राधे टू ऑल। फटाफट इसको शेयर कर दो, फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो। जैसा कि आप लोगों से हमने प्रॉमिस की थी, एज पर शेड्यूल हम क्लास चला रहे हैं। सुबह आपकी क्लास चली थी जीएस और रीजनिंग की, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ और 9 बजे से इंद्रजीत शर्मा सर क्लास लेंगे। तो सारे लोग फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो। पहला काम, इस रिचुअल को पूरा करो। बेटा एकदम नीट एंड क्लीन आवाज़ आनी चाहिए और वीडियो बिल्कुल साफ आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं तो फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? ये बच्चे कुछ कह रहे हैं सर ऐप पे नहीं होगी। आई थिंक ऐप पे नहीं होगी, एप्लीकेशन पर नहीं होगी, यूट्यूब पर ही चलेगी। तो सारे लोग यूट्यूब पर ही आओ। बेटा एक क्वेश्चन आया है हमारे सामने। अभी हमारा क्या चल रहा है? परसेंटेज चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है? आज की क्लास में और अगली 2 क्लासों में आई होप सो परसेंट के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और बेहतर अगर मेंस लेवल के क्वेश्चन पे जाना पड़ा तो एक क्लास और भी खिंच सकती है, ठीक है? तो सारे बच्चों, सब लोग फटाफट जुड़ जाओ और आ जाओ। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा। क्या लिखा है? तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। बेटा सबसे पहले तो 20% बढ़ जाता है, मतलब 1 बढ़ जाता है 5 पे, किंतु इसकी खपत 18 से 1/3% कम हो जाती है। अब 18 से 1/3% की फ्रैक्शन, 18 थी 54, 1 55, 55/300, या इसको कह दो 11/60 कम हो जाती है, ठीक है? तो ये कह रहा है क्वेश्चन, इस पर खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हुई है? तो बेटा कितना छोटा सा क्वेश्चन है, सारे लोग इसका आंसर दे सकते हो। बताओ 5 से बढ़ के कितना हुआ? 6, ठीक है? अच्छा, 60 से बढ़ के कितना, घट के कितना हुआ? 49। दिस इज द सक्सेसिव मेथड। हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं इधर कुछ भी कटे काट दो। बताओ ये कितना बना? 50। ये कितना बना? 49। हमारी कोशिश क्या रहती है? हमेशा जो इनिशियल वैल्यू उसको 100 बनाना, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में परसेंट होता है, राइट? तो 50 अगर 49 है तो 100 कितना होगा बेटा? 98। तो 100 डायरेक्ट परसेंट को शो करता है, तो अल्टीमेटली 2% की क्या हो गई? कमी। 2% की कमी। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर डी दिया है। बेटा लाइक एंड शेयर कर दो सब लोग और धड़ाधड़ जुड़ जाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फटाफट देखो और आंसर दो। फटाफट आंसर चाहिए। आई नीड योर आंसर माय डियर। मैं एक्साइट हो गया हूं, आप क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दीजिए। पढ़ लिया सारे बच्चों ने? क्वेश्चन क्या है? चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया
कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% ही अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की खपत 38.7 थी तो चीनी की मासिक खपत में कितने की कमी हुई? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में अक्सर आता है, लेकिन बहुत सिंपल और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। इधर देखो, हम हमेशा बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में ये कहते हैं कि कोई चीज कितनी बढ़ गई, 53%, तो सीधा 153% कीमत हो गई, राइट? बिल्कुल। अच्छा, खर्चा कितना बढ़ा लिया, पहले 100 कर रहे थे, अब 119। बेटा इसी का रेशियो बना लो, तो 17 निम्मा 153 और 17 सत्ते 119, ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है, यही प्राइस है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी भी इसी के रेस्पेक्ट में चलेगी। बेटा हाँ या ना? इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, पहले कितनी खपत होती थी, 9, अब कितनी खपत होती है, 7। तो बताओ पहले से कितनी खपत कम होती है, 2। यही पूछ रहा है कि इसको एक्चुअल क्वांटिटी में बताओ। तो मेरे बच्चे पहले खपत कितनी थी, 9, तो हम कहेंगे 9 ही पहले 38.7 है। तो बेटा इसको काट लो, 9 चौके 36, 9 तीय 27। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 4.3, तो अल्टीमेटली कम कितना हुआ है, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8.6 kg। इसका मतलब पहले से 19% खर्चा बढ़ाने के बाद भी उसके कंजम्पशन में 8.6 kg की कमी करनी होगी। तो योर आंसर विल बी 8.6 kg। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर ए होगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ए दिया भी है, और आशा करता हूं कि बस आप बढ़ते रहो। बेटा लाइक एंड शेयर कर दो दबा के, सबसे जरूरी चीज है, सबको जोड़ो सबको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है बेटा, जब निश्चित वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई है, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा? बेटा वैदिक सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होगी। पहले एक बार इसको एग्जाम वाली प्रैक्टिस को प्रॉपरली चला लूं और फिर उसके लिए स्पेस बना लूं, वैदिक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। अगर प्रॉमिस की है तो वो चीज जरूर होगी, टेंशन मत लो। इधर ध्यान से सुनो बेटा, हम हमेशा कहते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया, किसी वस्तु का मूल्य कम हो गया, किसी वस्तु का मूल्य फिर से बढ़ गया। यह कहानी किसी भी क्वेश्चंस में आती है तो हम हमेशा सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं, हाँ या ना? तो मेरे बच्चे इधर सुनिए, 35% की कमी है। बेटा कितने की कमी? 35%। अच्छा 35% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना? 7/20। बेटा कितना? 7/20। कितना? 7/20। इसकी कह रहा है कमी, मतलब घटेगा ही है। अच्छा x% वृद्धि है, वो हमको पता ही नहीं है, वो हमको पता ही नहीं है। तो अब क्या करें? सक्सेस, अल्टीमेटली उसके रेवेन्यू में 17% एक्स्ट्रा जनरेट होता है। मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, 20 कितना बना? 7 घट के 13। 20 अगर 13 बना और ये कितना बना पता नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि इसका जो फाइनल है, यानी इनका मल्टीपल होके जो बनता है, वो पहले अगर 100 था तो नया 117 है। बेटा अगर रेवेन्यू 17% ज्यादा बढ़ा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पहले रेवेन्यू 100 अर्न होता होगा, अब 117। हाँ या ना? और अगर हाँ है तो मुझे एक बात बताओ, 20 में किसका गुणा करूं? क्योंकि इनका मल्टीपल होके ये बनता है। अरे बनता है कि नहीं? तो 20 में किसका गुणा करूं कि ये बने? तो 5। 20 में 5 का गुणा करूं तो 100 बनेगा। 13 में किसका गुणा करूं कि ये बने? तो 9। लो जी भाई, इसका मतलब जो चीज अभी हम ब्लैंक करके गए थे वो ये कह रही है कि कोई चीज पहले 5 थी, उससे 9 किया गया। तो बताओ 5 से अगर 9 किया गया तो बेटा कितना बढ़ा? 4। किस पे? 5 पे। परसेंटेज बनाना है तो किसका गुणा? 100 का। तो योर आंसर विल बी 80%। तो योर आंसर विल बी 80%। बेटा समझ में तो आ रहा है सबके? You all are getting what is going on. This is the exam वाली practice. So you must be stay tuned with us. आशा करता हूं बढ़िया ही समझ आ रहा होगा। अपनी तरफ से एकदम बेस्ट लॉजिक के साथ बताऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दो। बेटा रिपीट इधर देखिए, रेवेन्यू 100 से 117 हुआ है। हाँ सारे बेटा और अच्छे क्वेश्चंस जोड़ के लाएंगे, टेंशन मत लो।
100 से 117 हुआ है, हाँ या ना? इसका मतलब है 20 13 बना था, तो ये आपस में गुणा करके, सक्सेसिव क्या कहता है, इनका गुणा करके ये लिखते हैं। तो बताओ 20 में किसका गुणा करूं कि 100 बने, यानी 5 का। 13 में किसका गुणा करूं कि 117 बने, यानी 9 का। तो क्लियर सी बात है बेटा। अंजलि बेटा वैदिक सीरीज चलाएंगे, थोड़ा सा स्पेस मिलने दो, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, बस थोड़ा सा, मुश्किल से 8-10 दिन का टाइम दे दो, सबको वैदिक सीरीज में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। इधर आओ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ पहले टॉपिक वाइज सारे, बेटा चिंता मत करो, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दिया जाएगा। बेटा कैरियर बिल अगर आपसे प्रॉमिस करता है तो आपके साथ है हमेशा। भाई कैरियर बिल पे भरोसा है तो आप हमारे साथ हो। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन पे लाइव क्लास डेली चलती है, तो बस डेली जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए, ये काम आपका है, टीचर का मनोबल बढ़ता है, समझ रहे हो? इधर आ जाओ। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5%, बेटा इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8, बोलो सही है? और आधार में इतने परसेंट, बच्चे आजकल एग्जाम में एसएससी ने इस टाइप के पॉइंट्स में फ्रैक्शन डालना स्टार्ट कर दिया है। तो हम अपने बच्चों को जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास में पढ़ाते हैं, जब थ्योरी की क्लास में पढ़ाते हैं, तो उनको हम लिखाते हैं कि 1/11 का मान 9 सही 1/11% के साथ ही साथ 9.09% भी होता है। तो ये दोनों चीजें उसके दिमाग में स्ट्राइक करती हैं, तो उसको पता चलता है कि अगर यहाँ 45 आया है मतलब 9 का मल्टीपल है, तो अगर ये 1/11 है तो मेरे बच्चे ये कितना 5/11, बोलो हाँ या ना? अच्छा अब आ जाओ अपनी बात पर। वो कह रहा है कि त्रिभुज की हाइट है ना, उसको इतना बढ़ाया, हाँ ठीक है। अच्छा उसके बेस को इतना बढ़ाया, तो ये कह रहा है कि उसका एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बेटा मेरी बात सुनो, कोई चीज कितनी थी 8, 8 क्या थी हाइट, नई हाइट क्या बन गई 11, रेशियो ही बनाते हैं। अच्छा 11 कितना बन गया बेटा 16, ये बेस। तो हम कहते हैं इधर से इधर कुछ भी मिले पूरा काट दो। बताओ यहां क्या 1, यहां क्या 2, यहां कितना 100, तो यहां कितना 200, बताओ कितना परसेंट बढ़ा 100। तो दैट इज योर आंसर, यानी उस ट्राइंगल के एरिया में 100% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हैं बच्चे, जबरदस्त, एकदम चकाचक आंसर दे रहे हैं बेटा। ओके हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पे। हाँ चलो बेटा आंसर करो इसका, फटाफट आंसर करो, और लाइक एंड शेयर तो कर ही दो सारे लोग, बेटा लाइक एंड शेयर करो फटाफट। आई नीड योर आंसर। बेटा एजाज अंसारी, रोहित पांडे, बहुत दिन के बाद आपको देख के खुशी हुई, बहुत दिन के बाद आपका कमेंट देख के हम भी प्रफुल्लित हो गए। सो सिंपल, मजा आ रहा है, लूट लो। सवाल कम लॉजिक। इधर सुनो बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा? ये कह रहा है एक सिलेंडर की रेडियस को 120% बढ़ा दिया, बिल्कुल वही सेम मेथड पे चल रहे हैं, 120% बढ़ा दिया, ठीक है। इसका मतलब 6/5, 120% का मतलब यही है। और उसकी ऊंचाई को 40%, मतलब 2/5 कम कर दिया, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अच्छे से समझ लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बात यहां पर वॉल्यूम पर पहुंची है। अब बच्चे करते क्या है कि सर वो तो सक्सेस से वह लगा दो, इसका मतलब 5 में 6 बढ़ के कितना बना 11, ठीक है। 5 में 2 घट के कितना बना 3, बिल्कुल सर। अब हमने क्या किया 25,
और यहां कितना किया 33। अब इसको 100 बनाना है तो 4 का गुणा, इसको 100 बनाना है तो 4 का गुणा। बताओ कितना परसेंट बढ़ गया 65। अब बच्चा इतना करने के बाद ना फिर देखेगा ऑप्शन, और तेरे का ऑप्शन में तो है ही नहीं हमारा आंसर, फिर फंसता है, फिर उसके दिमाग में कलेश होता है, यार क्या लॉजिक क्या हो गया, सर ने तो यही सिखाया था, उसके बाद हमसे क्यों गलत हो रहा है। बेटा सर ने तो बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन सर की सुनता ही कहाँ है, सुनता तो तू किसी और की है, फोन में बिजी रहता है। बेटा सुनता तो किसी और की है, सर को तो बस फॉलो कर रहा है। इधर सुनो, एक्चुअली में ये इसका आंसर गलत है। बेटा क्यों गलत है समझ लो थोड़ा बेसिक। ये इसलिए गलत है क्योंकि 2 डायमेंशन हम मल्टीपल कर रहे हैं। देखो यहां 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन मल्टीपल करने का मतलब एरिया। अब कहोगे ये क्या कह रहे हो सर, इधर देखो थोड़ा और बेसिक में ले लेते हैं आपको। जब भी किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यही उसकी यूनिट होती है। यानी स्क्वायर हमको क्या मैसेज दे रहा होता है कि 2 डायमेंशन मल्टीपल है, 2 डायमेंशन मल्टीपल है। लेकिन वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, यानी जो भी होगा पावर 3। इसका मतलब ये हमको क्या मैसेज दे रहा है कि सर ये हमको मैसेज दे रहा है कि 3 डायमेंशन मल्टीपल है। कितनी डायमेंशन 3। तो अगर आप 2 डायमेंशन मल्टीपल कर रहे हो तो ये तो आंसर गलत ही आएगा। हमें डायमेंशन कितने मल्टीपल करने हैं 3। हाँ अगर हमको इस क्वेश्चन में ये पूछता कि ये बताइए इसके लेटरल सरफेस एरिया LSA और TSA दोनों में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आंसर 65% ही होगा। मेरी बात को सुन पा रहे हो। अगर इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की जगह LSA और TSA डाल दे कि इसके लेटरल सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि हुई या इसके टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे बच्चे, समझ पा रहे हो ना। लेकिन यहां LSA TSA नहीं कह रहा, वो वॉल्यूम कह रहा है। बेटा क्या कह रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। तो बेटा पाई कांस्टेंट वैल्यू, इसको हटा दो क्योंकि रेशियो में कट जाएगी आगे। तो हमारा 3 डायमेंशन क्या हुआ, R इंटू H। यहां से क्या मैसेज मिला हमें कि सर हमें यह मैसेज मिला कि रेडियस का 2 बार मल्टीपल करो, हाइट का 1 बार मल्टीपल करो। मतलब यह है कि रेडियस तुम्हारी 5 से क्या बनी थी 11, 1 बार हुआ, फिर से 5 से क्या बनी 11, फिर आपकी हाइट 5 से क्या बनी 3। अब ठीक है। अब इसमें भी चालाकी क्या बताओ, बेस वैल्यू कितनी 125 और ये कितनी 363। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं बेस वैल्यू 100 बन जाए। तो मेरे दिमाग में 2 चीजें इस वक्त स्ट्राइक कर रही हैं। एक तो ये कर रही है कि या तो मैं 0.8 से गुणा कर दूं। अब बच्चों के फिर दिमाग में कि सर ये 0.8 आप कहां से सोच लेते हो। बेटा मैं चाहता हूं किसी तरह से यहां पर 100 या 100 का मल्टीपल बने। तो अगर तुम 0.8 न सोच पाओ तो एक काम करो, इसमें किसका गुणा 8 का, इसमें किसका गुणा 8 का। अब 8 का क्यों किया, क्योंकि ये 1000 बन जाएगा। बेटा क्या बन जाएगा 1000। और अगर ये 1000 बन जाएगा तो ये कितना बनेगा बोलो 290.4। बेटा कितना 290 कितना बनेगा बेटा 294, यही बनेगा ना। यस। तो मुझे बताओ बेस 100 बनाना है तो यहां पॉइंट लग गया। अरे 10 का डिवाइड इधर भी, 10 का डिवाइड इधर भी, तो 100 अगर 290.4 बन गया तो कितना बड़ा 190.4%। तो योर आंसर विल बी 190.4। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बेटा गलत है, सही आंसर है इसका सी 190.4%। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। और मेरे बच्चे अगर समझ में आ गया है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है ना बेटा, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट। प्रियंका कैरियर बिल पे नहीं चल रही तो यूट्यूब पे आ जाओ बेटा, क्लास चाहिए ना, यूट्यूब पे आ जाओ, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना बेटा। सब लोग लाइक एंड शेयर करो, तुम्हें कसम है उसी की कर दो।
फटाफट करो लाइक एंड शेयर, तभी अगला क्वेश्चन बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। ये तो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर करिए इसका। बिल्कुल करवाएंगे बेटा, रोजाना क्लास चलेगी, डेली मिलूंगा इधर ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर 65 कहां से आया? बेटा वो बढ़ गया था। 25 अगर 33 है तो 25 को अगर 100 बनाएंगे तो 33 से 165 बनेगा, तो 65% की वृद्धि। लेकिन वो आपका आंसर नहीं है, दैट वॉज नॉट योर आंसर, ठीक है। बिकॉज ही इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग वॉल्यूम ऑफ द हाउ मच परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज्ड। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ बेटा इधर सुनो, पीडीएफ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? बेटा पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम। मैं खुद के अपने चैनल पर भी इसकी पीडीएफ डाल देता हूं, SBS यादव मैथ्स। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर सबको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी क्लास चलेगी उसकी रेडीमेड हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ, तो सबको पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा डायरेक्ट ढूंढने से, तो यूट्यूब चैनल भी है मेरा, SBS यादव मैथ्स। उसके किसी भी वीडियो में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और जाके टेलीग्राम का लिंक लेके ही मत निकल जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। SBS यादव मैथ्स। बेटा जरा इस क्वेश्चन को देख लो, इधर देखो। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 119.7%, यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम 119.7% बढ़ गया। व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, जब इसकी रेडियस को बढ़ाया जाता है तब, ठीक है। देन फाइंड परसेंट चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर सुनो, बहुत बढ़िया। बेटा मुझे एक बात बताओ छोटी सी, मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं आपको, कि पहले रेडियस क्या होगी? R, बाद में रेडियस क्या बन गई? R। इसका मतलब ये रेडियस का रेशियो है। बोलो हाँ या ना? कि सर बिल्कुल हाँ है, पहले रेडियस ये, बाद की रेडियस ये। और हम जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अरे 4/3 पाई आर क्यू। और हम चाहते हैं कि परसेंट में हम उसी डेटा को लेना चाहते हैं जो कांस्टेंट नहीं है। ये तो कांस्टेंट है तो इसको हटा दो। इसका मतलब हम वॉल्यूम को सिर्फ आर क्यू से ही डिनोट करेंगे। बेटा वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करेंगे? आर क्यू से। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर पहले रेडियस आर बाद में आर हुई, तो बताओ पहले का वॉल्यूम कितना? आर क्यू। बाद में वॉल्यूम कितना? आर क्यू। तो बेटा ये रेडियस है, ये किसका रेशियो है? रेडियस का। और ये किसका रेशियो है? वॉल्यूम का। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब इनमें आपस में रिश्ता क्या है? रिश्ता ये है कि अगर आप पे रेडियस है तो क्यूब कर दो तो वॉल्यूम बनता है। क्या बनता है? वॉल्यूम। और अगर आप पे वॉल्यूम है तो क्यूब रूट कर दो, रेडियस बनती है। इसका मतलब अगर कभी भी, इधर देखो आर क्यू, अगर मैं इसका कर दूं तो ये आर ही तो बन जाएगी। इसका मतलब यहां से हमें क्या मैसेज मिला? कि यहां से सर हमें यह मैसेज मिला कि अगर रेडियस चाहिए, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दो, यू विल गेट द रेशियो ऑफ द रेडियस इनिशियल एंड फाइनल। ओके। और अगर आपको रेडियस दे रखी है, वॉल्यूम पे जाना है, तो क्यूब करना है। क्यूब क्यूब रूट, क्यूब क्यूब रूट, मतलब क्यूब करके वॉल्यूम और वॉल्यूम का क्यूब रूट करके रेडियस। अरे हाँ या ना? तो मेरे बच्चे इधर ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं करना है। वो कह रहा है कि उसका वॉल्यूम इतना परसेंट बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम इतना परसेंट बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ पहले वॉल्यूम कितना था? 100। मुंह से बोलो हाँ। पहले वॉल्यूम कितना था? 100। अब इतना परसेंट बढ़ गया, मतलब यह बन गया 219.7। बेटा कितना बन गया? 219.7, यानी 100 बढ़ गया। बेटा अगर 10% बढ़ता है तो हम 100 में 10 जोड़ देते हैं। 25% बढ़ता है, 100 में 25 जोड़ देते हैं। अब भाई मेरे 119.7 बढ़ेगा तो उसको भी तो 100 में जोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे इधर सुनो, अब हम इसका रेशियो कर रहे हैं।
तो इस पॉइंट को हटाने के एवज में यहां 0। अब बताओ ये किसका रेशियो है? कि सर ये तो वॉल्यूम का रेशियो है। बेटा किसका रेशियो है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम पर अगर क्यूब रूट लगाते हैं, वॉल्यूम पर क्या लगाते हैं? क्यूब रूट, तो हमको रेडियस का रेशियो मिल जाता है। इसका मतलब यहां कितना 10, यहां कितना 13। बताओ ये किसका रेशियो है? कि सर रेडियस का। बेटा किसका रेशियो है? रेडियस का। और हमसे कह रहा है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % चेंज हुआ है, हमें वो बता दो। तो यानी एरिया के लिए 2 डायमेंशन। बेटा एरिया के लिए क्या करेंगे? 2 डायमेंशन। अब आपका स्फीयर है, स्फीयर का अगर एरिया निकालेंगे तो कितना? 4πr²। इससे तो कोई लेना देना है नहीं, सारा खेल तो रेडियस पर है। और ये मैसेज हमको मिल रहा है कि रेडियस क्या बेटा? रेडियस क्या बेटा? कि सर रेडियस तो 2 बार मल्टीपल करो, r² का मतलब r इंटू आर। बेटा हाँ है ना? तो इसका मतलब यह है कि अगर ये रेडियस है और उसको चाहिए लेटरल सरफेस एरिया, तो बताओ इसको 10 न कह के क्या बोले? 100। इसको 13 न कह के क्या बोले? 169। तो बताओ लेटरल सरफेस एरिया कितना % बढ़ गया? दैट इज योर आंसर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 69% बढ़ जाएगा। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा? 69। तो सीधा अगर वॉल्यूम दिया है, क्यूब रूट करो रेडियस का रेशियो। अगर आपको रेडियस दी है, क्यूब करो वॉल्यूम का रेशियो। अगर आपको रेडियस दी है, स्क्वायर कर दो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। अगर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट कर दो रेडियस का रेशियो। मेरी बात को समझ पा रहे हो? दीज आर द बेसिक थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। एक बार मैं देखना चाहता हूं आप लोग इसका आंसर देंगे कि नहीं। फटाफट बेटा तहलका मचा दो लाला, तहलका। बेटा अगर मैं अगले क्वेश्चन पर निकल जाता हूं और कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट कमेंट आता है कि सर दोबारा बता दो, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट चाहता हूं कि वो वीडियो को बाद में फिर से देख लें। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसर चाहिए इसका हमें। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन्स एनुअल इनकम इंक्रीजेस बाई ₹2.6 lakhs, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%. In both the cases, 35% of the income is tax free. What is his initial income in rupees in lakh if he paid equal taxes in both the cases? ऐसी नौटंकी वाली लैंग्वेज फंसा रखी है बच्चे को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। यूं चलो तगड़ा हमला करते हैं। तगड़ा हमला करने से पहले हमें थोड़ा सा एक चीज समझ लेना है कि इधर देखो, जब टैक्स कांस्टेंट होता है बेटा, टैक्स कैसा होता है? कांस्टेंट। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम होती है। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम। इसका मतलब रेट कितनी है बेटा? 17.1। अच्छा, बाद में कितनी? 13.3। बेटा ये रेट का किसका रेशियो? तो 19 निम्न 171, 19 सत्ते 133। ये किसका रेशियो है? रेट का। इसको इनवर्सली कर दो, मतलब उल्टा कर दो, तो ये किसका रेशियो हो जाएगा? इनकम का। और ये सिचुएशन तभी हो सकती है जब आपका टैक्स दोनों ही स्थितियों में सेम हो। और इस क्वेश्चन में दोनों ही स्थितियों में टैक्स कैसा है? सेम लिखा है, पहले की तरह ही समान भुगतान करता है। तो ये 35% टैक्स फ्री, ये सब नौटंकी छोड़ो, इसको फंसना ही नहीं है इसमें। बताओ पहले इनकम कितनी? 7, नई इनकम कितनी? 9। तो मेरे बच्चे कितनी इनकम बढ़ी? 2। उसी को इसमें कितना कहा है? 2.6। तो बताइए एक बराबर कितना? 1.3। तो क्या कह रहा है? उसकी प्रारंभिक इनकम, इनिशियल इनकम। तो इनिशियल इनकम तो ये है, तो एक अगर 1.3 है तो 7 बराबर 9.1। तो जिन बच्चों ने 9.1 इसका आंसर दिया है वो एकदम कंफर्म है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो ठीक नहीं है।
बेटा ये किसी को भी टफ नहीं लग रहा है, टेंशन मत लो, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। हर बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच डिस्कस करेंगे। बस रोज चाहिए प्रॉपर 8 से 9, मंडे टू फ्राइडे डेली रोज चाहिए मुझे। और चिंता मत करो, सबका एक एक क्वेश्चन क्लियर करूंगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, ये उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बारी थोड़ा सा टाइम आपको देंगे, आप लोग बताइए इसका आंसर, आप लोग बताइए इसका आंसर फटाफट। और भाई तुक्का मत मारिएगा बिल्कुल भी, आ रहा है मतलब तो ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए, My dear student, you all are giving the answer of 15.5. Priyanshu, आंसर ऑफ प्रियांशु इज 17.5। अलग अलग आंसर आ रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में यह था कि दोनों ही सिचुएशन में टैक्स सेम था। इस क्वेश्चन में क्या है? टैक्स सेम नहीं है, पहले से 12,000 रुपए ज्यादा, पहले से 12,000 रुपए ज्यादा। मेरी बात को सुन रहे हो? और मैं हमें अभी कह के गया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं क्या बोल के गया था? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम है। बेटा ये कब है? कब? जब टैक्स कांस्टेंट हो। टैक्स कैसा हो? कांस्टेंट। बेटा टैक्स कांस्टेंट हो तभी ये चलेगा कि रेट का जो रेशियो है उसको उल्टा कर दो तो इनकम का रेशियो। लेकिन इसमें टैक्स कांस्टेंट नहीं है। टैक्स पहले कितना है पता नहीं, लेकिन बाद का टैक्स पहले से 12,000 ज्यादा है। तो मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग पकड़ने की भी कोशिश करना कि मान के चलो कि पहले की इनकम ये है और बाद की इनकम ये है। ठीक है? अच्छा, पहले की इनकम यहां तक सेम और ये 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसमें लिखा है कि 4.5 लाख रुपए बढ़ाए गए। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ यहां रेट कितनी है? 26%। यहां रेट कितनी है? 20%। तो मेरे बच्चे एक बात तो क्लियर है कि समान धन पर यहां से यहां तक अगर इसको x रुपए टैक्स देना पड़ रहा है तो यहां से यहां तक की वैल्यू x रुपए नहीं होगी। क्यों? रेट सेम नहीं है, तो यहां से यहां तक मिलने वाला टैक्स x से कम होगा। तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि टैक्स समान हो जाए। हम उस वैल्यू पे अपने आप को जाके रोकना चाहते हैं कि जहां तक टैक्स सेम हो जाए। और बेटा जहां तक टैक्स सेम है वहां तक हम अपना वो वाला लॉजिक लगा सकते हैं कि रेट का उल्टा इनकम का रेशियो होता है। तो इधर बताओ, यहां 26% या 20%, तो यहां अगर इसने x रुपए टैक्स दिया है तो यहां से यहां तक x रुपए टैक्स नहीं होगा। और यहां से यहां तक कितना है टैक्स? x से 12,000 रुपए ज्यादा लिखा है इसमें। इसका मतलब है कि यहां कहीं तक आके इनका टैक्स कितना बनेगा बेटा? x। तो बेटा सब लोगों को दिख रहा है ये जो अतिरिक्त रुपया है, ये अगर यहां से यहां तक टैक्स दोनों का सेम है तो अगर ये जो अतिरिक्त रुपया है ना, इसी ने 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स दिया है, तो बेटा हम क्या करें कि हमें यह पता है कि यहां पर यहां से यहां तक रेट कितनी? 20। तो यहां भी रेट कितनी? 20। अरे भैया इस सेक्शन पे भी रेट 20, इस पे भी 20, तो इसका मतलब पूरे पे 20। बेटा हाँ या ना? तो मैं कहना चाहता हूं कि बताओ यहां पर इस वाले सेक्शन पर रेट कितनी गई है? 20%। इसका मतलब इस जो ये जो धन है ना, इसका 20% 12,000 है। तो हम कहेंगे उस धन का 20% अगर 12,000 है तो वो पूरा का पूरा धन होगा कितना? 60,000। बेटा कितना होगा?
60,000। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा धन दिख रहा है ये बेटा कितना है? 60,000। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस पूरे धन में से 60,000 रुपए निकाल दें तो वो धन आ जाएगा कि पहले मिलने वाला टैक्स और बाद में मिलने वाला टैक्स सेम है। अरे बोलो हाँ या ना? और अगर हाँ है तो मुझे एक बात बताइए, पहले कितना धन था ये टोटल, बाद में कितना? 4.5 लाख एक्स्ट्रा। तो हम एक काम करते हैं कि 4.5 में से अगर 60,000 घटा दें तो अगर वो ये 3.9 लाख ही रह जाए तो टैक्स सेम हो जाएगा। यानी वो ये क्वेश्चन में जो 4.5 कह रहा है ना, अगर वो यहां पर 3.9 लाख कह दे तो ये जो 12,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये नहीं मिलेंगे। फिर दोनों ही स्थितियों में मिलने वाला टैक्स कैसा हो जाएगा? सेम। तो जब टैक्स सेम हो जाएगा वहां रेट का उल्टा इनकम होता है। तो इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं बेटा? हम यहां से कह सकते हैं, बताओ रेट कितनी? 26, बाद में कितनी? 20। तो रेट का रेशियो कितना? 13:10। अगर ये रेट का रेशियो है तो ये किसका रेशियो है? कि सर ये तो इनकम का है। कौन सी इनकम का? 3.9 लाख एक्स्ट्रा वाली का। तो मुझे ये बताओ कितनी बड़ी? 3। 3 कितना? 3.9। तो एक कितना? 1.3। तो अगर एक 1.3 है तो बेटा 13 बराबर कितना? कि सर 13 बराबर 16.9 लाख। तो बेटा ये 16.9 लाख कौन सा धन आ गया? यहां से लेके यहां तक वाला। इधर 60,000 और हैं, इधर 60,000 और हैं। तो इसका मतलब 16.9 में अगर मैं 60,000 और जोड़ दूं तो आंसर होगा 17.5 लाख। तो आंसर विल बी ए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मेंस के प्रश्न में ये क्वेश्चन मिलता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने सबने इसको समझने की भरपूर कोशिश की होगी, और अगर फिर भी नहीं समझ आया हो तो एक बार वीडियो को बाद में फिर से देखिएगा। ठीक है बेटा? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। फटाफट आंसर करिए इसका बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। बेटा फटाफट, आई वॉन्ट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now the question is that Monica spends 72% of her income. If her income increases by 20% and saving increases by 15%, then her expenditure increases by how much percent? My dear student, come please listen. हम एक बात बता दें कि इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं कह दूं कि उसकी इनकम 100 है तो वो क्या कह रहा है? 72 खर्चा और 28 बचत। बस यहीं से अगला स्टेप हम आंसर मार देंगे। कैसे मारेंगे? इधर देखो बेटा, कैसे मारेंगे? उसकी इनकम 20% बढ़ी। बताओ इनकम कितने रुपए बढ़ी? 20। कोई 120 नहीं लिखेंगे, सीधा 20 बढ़ी। बेटा इनकम कितनी बढ़ी? 20। ओके। और उसकी बचत 15% बढ़ी। बताइए बचत कितनी थी? 28। तो 28 का 15% करेंगे तो बेटा कितना? 15%, 3/20। अरे 28 का 15% 3/20, तो बेटा ये कितना हो गया? 14। और 14 3 42 यानी 4.2। तो वो कह रहा है ये 4.2 बढ़ गई। अब मुझे बताओ, किसी की इनकम 20 रुपया बढ़ी, किसी की बचत 4.2 रुपए बढ़ी, तो क्लियर हो गया कि उसका खर्चा भी तो 15.8 रुपए बढ़ा होगा। बेटा हाँ या ना? अगर किसी को 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, किसी की सेविंग में 4.2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये बताइए, ये इधर देखो, इन दोनों का जोड़ ही तो इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब बताइए खर्चा भी कितना बड़ा होगा? 15.8। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें ये बताओ उसका खर्चा कितना परसेंट बढ़ा?
मतलब इस वैल्यू को प्रतिशत में बनाना है। तो बेटा 15.8 किस पर? खर्चे पर। खर्चा कितना? 72 मल्टीप्लाई बाई 100। तो सबसे बढ़िया तरीका यहां से अप्रोक्सीमेशन। बेटा इसको मैं तो कह रहा हूं काट लो, 25 बार कटाइए और ये कितनी बार कटाइए? 18 बार। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। अब बेटा अप्रोक्सीमेशन लगा लो, और या तो एक काम करो, इतनी भी मेहनत मत करो फालतू में, पॉइंट से तो वैसे ही डर लगता है मुझको भी। बेटा इधर देखो, 15.8 बढ़ा किस पे? 72 पे। 100 का गुणा करेंगे परसेंट बनाने के लिए, तो ये कितना बन गया बेटा? मैं तो कह रहा हूं 2 से काटो, या 2 से भी मत काटो, 5 से काटो। 5 दूनी 10, या 5 से भी काटने का कोई फायदा नहीं, टाइम खराब करना है। हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, तो 1580 बटे 72। ठीक है बेटा, यहां 4 से काट तो पॉइंट बचेगा। इधर देखो 4 3 12, 4 7 28, और ये कितना? 18। 18 दूनी 36, मतलब इसका आंसर 2 से तो बड़ा ही है, और 2 से ये तो नहीं होगा, और करो 18 दूनी 36, 18 एकम 18, दैट इज, तो योर आंसर विल बी 21.9%। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर बनेगा 21.9%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर मिले बहुत जल्दी। आई नीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जितनी भी जल्दी मिले आंसर चाहिए मुझे इसका। बेटा फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे। बेटा कूट दो इस क्वेश्चन को, फोड़ दो, गोली मार दो, बम फोड़ दो, कुछ भी करो, आंसर दो, फटाफट आंसर दो। आई नीड 12.5%। 12.5%, बहुत सारे बच्चों का 12.5%, कुछ बच्चों का 8% भी है। मतलब क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हो। अब मेरी बात सुन लो, साहिल अपनी आय का 87.5%, मतलब कितना? 7/8। ठीक है, उसकी आय में इतने परसेंट की वृद्धि, मतलब 1/9। ध्यान से सुनना, उसके व्यय में इतने परसेंट की, मतलब 1/7 की वृद्धि। मेरे बच्चे अक्सर हम जब परसेंटेज पढ़ाते हैं थ्योरी की क्लास में, तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन में 100 मानो, और कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि 100 मत मानो, क्योंकि 100 कभी कभी इतना डेंजरस हो जाता है कि उससे करने में ना पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। सच बता रहा हूं, तो ये उसी टाइप का बदतमीज क्वेश्चन है। सही बता रहा हूं, ये उसी टाइप का बदतमीज क्वेश्चन है कि अगर इसमें आपने 100 मान के किया, बेटा ये बर्बाद कर देगा तुम्हें, कहीं का नहीं छोड़ेगा, घर से निकलवा देगा तुम्हें। हाँ इधर सुनो, तो बचना कैसे है? हम हमेशा कहते हैं डिनोमिनेटर बेस वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, अब बताओ अपनी आय का, तो इसका मतलब ये क्या है? आय यानी इनकम है ये। ठीक है, अच्छा अपनी आय में यानी ये क्या है? आय, ये भी इनकम। और यहां क्या है? ये एक्सपेंडिचर है, तो इसको दूर रखो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बेस है ना, वो इनकम है 8, ये बेस है यहां 9 इनकम है, और एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग इनकम कैसे हो गई? तो जब 2 अलग अलग इनकम होती हैं तो हम कोशिश करते हैं उनको सेम करने की, और सेम करने का एकमात्र तरीका क्या है? एलसीएम। तो इसका मतलब 8 और 9, बताओ इनकम कितनी बनी? 72, क्योंकि 100 से ये बर्बाद कर देगा और 72 से ये अपनी औकात में आ जाएगा। तो मेरे बच्चे ये बताओ, अगर इनकम 72 है, इनकम 72 है, तो इसका 7/8 खर्च करता है, यानी 63 खर्च करता है। तो बताओ बचाता कितना है? 9। बोलो यहां तक ठीक है? बिल्कुल।
अब वो कह रहा है कि अपनी आय में इतने % की वृद्धि कर दी। बताओ 1/9 बढ़ाएगा तो इसका 1/9 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 8। अरे 72 का 1/9 कितना होता है 8। तो मेरे बच्चे ये कितनी हो गई इनकम 80। अरे 80 हो गई ना, नई इनकम 80। अच्छा खर्चा भी बढ़ाता है 1/7। तो बताओ खर्चा पहले कितना 63, 63 का 1/7 करेंगे तो कितना, बोलो कितना 9। अरे भैया इसका 1/7, 63 का 1/7, 7 में 63 9, तो ये कितना हो गया 72। बोलो यहां तक ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बंदा 80 कमाता है, कितने 80, 72 खर्च करता है तो बचाता कितना है 8। बोलो हाँ या ना। तो वो क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि उसकी बचत % कितनी बढ़ गई या घट गई। क्वेश्चन को सेंस को पकड़ने की कोशिश करो। वो ये नहीं कह रहा कितना % उसकी सेविंग बढ़ गई या घट गई। वैसे बढ़ी नहीं, सेविंग घट गई। कितनी 1, किस पे 9 पे, तो आंसर 11 से 1/9% होगा कमी। लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि जो सेविंग है वो कितना % है। अरे बेटा सेविंग की % निकाली जाती है तो कितना है सेविंग 8, किस पे निकाली जाती है 80 पर, तो आंसर 1/10 मतलब 10% इसका आंसर होगा। और किसी बच्चे ने 10 इसका आंसर नहीं दिया, किसी बच्चे ने इसका आंसर 10% नहीं दिया। मतलब एग्जाम में तुम कैसे हैंडल करोगे क्वेश्चंस को, समझने की तो कोशिश करो। फाइंड हिज करेंट सेविंग %। ही इज नॉट आस्किंग हाउ मच % इंक्रीज और डिक्रीज द सेविंग, ही इज नॉट आस्किंग इज दैट, ही इज आस्किंग व्हाट इज द % ऑफ द सेविंग। तो बेटा सेविंग की % किस पे निकलेगी, टोटल वैल्यू पे। टोटल वैल्यू का मतलब इनकम, और इनकम कितनी है 80, 80 का 8 10%। यहां तक ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगेन एक बहुत शानदार क्वेश्चन। इधर देखो, एक घोल में 16.5% नमक है जिसमें से 18 लीटर पानी एवापोरेट कर दिया जाता है। अब घोल में नमक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 20.9 है। तो बताओ विलयन की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। सेम क्वेश्चन अभी जो पढ़ा के गया था इनकम वाला, उसी टाइप का है। मेरे बच्चे में क्या कहना चाह रहा हूं, इधर देखो बेटा, इधर देखो। सॉल्ट यानी विलयन में किसी चीज की मात्रा को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। सॉल्ट की मात्रा क्या होती है, सॉल्यूशन बेटा, क्या सॉल्यूशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन, यही होती है ना। अच्छा ये अगर कांस्टेंट हो जाए बेटा, कैसा हो जाए कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है उसका उल्टा कर दें तो सॉल्यूशन का रेशियो हो जाता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बताओ पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना 16.5, बाद में कॉन्सेंट्रेशन कितना 20.9। ये किसका रेशियो है, कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब सांद्रता का। बेटा काटो, 11 एकम 11, पॉइंट से पॉइंट, 11 पंजे 55, इधर 11 एकम 11, 11 99। तो ये बताओ 15 और 19 किसका रेशियो है, कॉन्सेंट्रेशन का। उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। तो 19:2 किसका रेशियो है, सॉल्यूशन का। बेटा हाँ या ना। इसका मतलब बताओ पहले सॉल्यूशन कितना था 19, बाद में सॉल्यूशन कितना 15। तो बताओ सॉल्यूशन कितना कम हुआ, अरे 4। अरे वो 4 ही तो उड़ गया भाई, नमक थोड़ी ना उड़ता है। एवापोरेट क्या चीज होती है, पानी। इसका मतलब पहले जो चीज 19 थी वो 15 रह गई, मतलब कितने की कमी 4। तो 4 उड़ गया, उसी को वो कह रहा है 18 लीटर पानी वाष्पित हो गया। तो हम कहेंगे 4 ही 18 है। तो 1 बराबर कितना बेटा 4.5। वो कह रहा है विलयन की इनिशियल मात्रा बता दीजिए। तो विलयन की इनिशियल मात्रा कौन सी है 19। तो 1 अगर 4.5 है तो 19 बराबर 4.5 इंटू 19, एक ही इसमें पॉइंट में है तो बिना कैलकुलेट किए आंसर मार देंगे। क्यों, इसका आंसर पॉइंट में जरूर आएगा। भाई चीजों को सोचने की कोशिश करो, इसका आंसर पॉइंट में जरूर आएगा। और एक ही ऑप्शन है पॉइंट में, तो आंख बंद करके उसका आंसर मार दो तो आंसर हो जाएगा 85.5 लीटर। बेटा यहां तक क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आज का, उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी इंद्रजीत शर्मा सर के द्वारा। ठीक है, तो मेरा टाइम होने को है, तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है।
ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। हाँ, देर इज 26.4% शुगर इन द 28 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। ठीक है, आफ्टर बॉइलिंग 6 लीटर ऑफ वाटर गेट evaporated from it, then the percentage of the left sugar in the solution। बेटा अभी क्वेश्चन यूं था, अब की बार यूं कर दिया। पिछले वाले में क्या पूछा था? परसेंटेज दे के क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी दे के परसेंट पहुंच लिया। इधर सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो चीनी तो सेम रही, चीनी वाष्पित नहीं होती। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अरे हां बोल दो। इधर सुनिए मेरी बात। अब मुझे एक बात बताओ, 28 लीटर का घोल था, 6 लीटर उसमें से उड़ गया तो 22 बचा। अगर मैं इसका रेशियो करूं तो 14-11। बेटा 14-11 किसका है? सॉल्यूशन का। और हमें पता है कि इसमें शुगर क्या है? कांस्टेंट। बेटा शुगर क्या है? कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना? तो बताओ ये क्या है? सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चे ये क्या है? कि सर ये तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो बन गई बात। बताओ पहले कॉन्सेंट्रेशन का परसेंट क्या था? 11। बाद में कॉन्सेंट्रेशन का परसेंट क्या है? 14। तो मुझे बताइए पहले उसमें चीनी कितनी थी? 26.4। तो हम कहेंगे 11 ही 26.4% है। यानी पहले कॉन्सेंट्रेशन का परसेंट दिया है, वो रेशियो ये रहा। पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना? 11। तो हम कहेंगे 11 ही 26 पॉइंट, तो काटो भाई, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, यानी 1 यूनिट 2.4% के बराबर है। तो वो कह रहा है अब कितना है परसेंट? तो 14 बराबर निकालो बेटा। तो यहीं से 14 चौके 56 पॉइंट में जिसके पीछे पीछे 6 है वही आंसर है। तो आपका आंसर आ गया 33.6। करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं मेरे बच्चों को समझने बहुत आसानी रही होगी। अगले क्वेश्चन से यहां से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग विद अस। सभी को राधे राधे। और हां, सभी बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल SBS यादव मैथ्स जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं आपके लिए। बेटा इधर सुन लो, SBS यादव मैथ्स, यही टेलीग्राम चैनल है और यही यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें ये PDF अभी अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं कल फिर से 8 से 9। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे टू ऑल।